हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, कैपेसिटर का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए, हमारे पास ये गिवन सर्किट है जिसमें 3 कैपेसिटर्स हैं और 2 बैटरीज भी कनेक्टेड हैं और इसमें हमें कैलकुलेट करना है इन तीनों कैपेसिटर पे चार्ज। तो इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं यूजिंग वेरी इफेक्टिव टेक्निक विच इज़ कॉल्ड एज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम हर कैपेसिटर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और फिर देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों। यहाँ पर अगर देखें आप तो हमारे पास 2 बैटरीज़ हैं। एक बैटरी 10 वोल्ट की है और दूसरी बैटरी 20 वोल्ट की है। तो जब आपके पास सर्किट में एक से ज़्यादा बैटरीज कनेक्टेड हैं तो आप याद रखिए कि हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बैटरी विच इज़ हैविंग हायर ईएमएफ। तो इस सर्किट में हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 20 वोल्ट बैटरी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो इस 20 वोल्ट बैटरी की निगेटिव टर्मिनल जो है ये इन दोनों प्लेट से कनेक्टेड है। और बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी का काम होता है चार्ज को पुल करना, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करना। बैटरी एक तरह से आपकी एक्सटर्नल एजेंट और आप बोल सकते हो एक ट्रांसपोर्टर की तरह है जो चार्ज को एक जगह से कैरी करके दूसरी जगह तक पहुंचाती है। ठीक है, तो ये बैटरी यहाँ से निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी यहाँ से क्या करेगी? पुल, पॉजिटिव चार्ज को पुल करेगी। तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा? यहाँ पे निगेटिव आएगा। सो यहाँ पे आ गया -Q1। यहाँ से भी कुछ चार्ज पुल करेगी तो हमने एज्यूम किया लेट से +Q2 चार्ज को पुल किया तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आ गया -Q2। सो यहाँ पे होगा +Q1 और यहाँ पे आ जाएगा +Q2। ठीक है, सो बैटरी इन यहाँ से बैटरी कैरी करके ला रही है Q1 को और यहाँ से बैटरी पुल कर रही है Q2 को। सो टोटल लेट से Q अमाउंट ऑफ चार्ज बैटरी पुल करके ला रही है और इस चार्ज को बैटरी डाल देगी इस प्लेट पे। +Q यहाँ आ जाएगा और यहाँ आएगा -Q। ठीक है, सो इधर से बैटरी ला रही है +Q1 और इधर से बैटरी ला रही है +Q2 और इस चार्ज को पुल करके और इस प्लेट पे डाल दे रही है। सो हमें पता है कि Q इज इक्वल टू Q1 + Q2। सो टोटल बैटरी जो चार्ज पुल करके ला रही है इन दोनों प्लेट से Q1 + Q2 और वो बैटरी इस प्लेट पे डाल दे रही है। अब हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम नोडल एनालिसिस की टेक्निक लगाते हैं। ठीक है, यहाँ की पोटेंशियल आप 0 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ की पोटेंशियल अगर 0 तो यहाँ की पोटेंशियल 10 वोल्ट और यहाँ की पोटेंशियल भी 10 वोल्ट। अगर यहाँ की 0 तो यहाँ की भी 0। ठीक है, तो जहाँ की पोटेंशियल हम आइडेंटिफाई कर पा रहे थे वहाँ की पोटेंशियल को हमने आइडेंटिफाई किया। जहाँ की हम नहीं कर पाएंगे वहाँ की पोटेंशियल हम लेंगे वेरिएबल्स के टर्म में। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस नोड की पोटेंशियल हम बता नहीं सकते हैं कितनी है क्योंकि बीच में एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर पे चार्ज है, कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ होगा, कुछ राइज हुआ होगा। सो यहाँ की पोटेंशियल को आप लीजिए x और यहाँ की पोटेंशियल अगर x है तो यहाँ की पोटेंशियल होगी x + 20। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन किया हर पॉइंट पे। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब इक्वेशन में देखिए Q इज इक्वल टू Q1 और आप इसको ऐसे लिख दीजिए +Q देखिए किस कैपेसिटर पे चार्ज है। सो +Q इज चार्ज ऑन दिस प्लेट, ये जो कैपेसिटर है इस पर। और मैंने आपको सिखाया है किसी प्लेट पे चार्ज लिखने का तरीका क्या है। आइए देखते हैं। इस पर अगर आपको चार्ज लिखना है तो आप क्या करेंगे? इसकी कैपेसिटेंस देखेंगे, इसकी कैपेसिटेंस है 2। सो आप लिखो 2 इंटू पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेट। इस प्लेट की पोटेंशियल कितनी है? x + 20। सो आप लिखिए x + 20 माइनस पोटेंशियल ऑफ सामने वाली तो ये है, इसकी पोटेंशियल 0। सो 0। ठीक है, अब आप चार्ज लिखिए Q1 पे। Q1 किस पे है? Q1 तो इस प्लेट पे चार्ज है +Q1। सो इसकी कैपेसिटेंस है 2। सो 2 इंटू पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेट। इस प्लेट की पोटेंशियल कितनी है? 10। सो आप लिखिए 10 माइनस पोटेंशियल ऑफ सामने वाली प्लेट, इसकी पोटेंशियल कितनी है? x। सो 10 - x। बहुत ही आसान तरीका है। प्लस Q2 क्या है? Q2 इज चार्ज ऑन दिस प्लेट। अगर आप ध्यान से देखिए तो इस प्लेट पे चार्ज Q2 है। सो Q2 इसकी आप इस पे चार्ज कैसे लिखेंगे? इसकी कैपेसिटेंस विच इज़ 4 इंटू पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेट विच इज़ 0 माइनस पोटेंशियल ऑफ सामने वाली प्लेट विच इज़ x। सो 0 - x। तो इस तरीके से इक्वेशन बन गया। आप 2 से कैंसिल कर दीजिए दोनों साइड। सो इधर हो गया x + 20 विच इज़ इक्वल टू 10 - x + 2 इंटू -x। ठीक है, सो दिस इक्वेशन वी कैन राइट एज x + 20 is equal to 10 - x - 2x। सो
ये इक्वेशन हो गया x प्लस 20 इज इक्वल टू 10 माइनस 3x। सो आप 3x को इधर लेके आइए, 3x प्लस x 4x हुआ, 4x इज इक्वल टू 10 माइनस 20। सो दोस्तों ये हो गया माइनस 10। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 10/4 यानी कि माइनस 2.5 वोल्ट। यानी कि दोस्तों जो x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 2.5 वोल्ट, यानी कि इस जंक्शन का पोटेंशियल हमें मिल चुका है माइनस 2.5 वोल्ट। सो हम बड़े आसानी से अब हर प्लेट पे चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखिए कैसे करते हैं। अब जैसे हमें Q1 कैलकुलेट करना है तो Q1 पता है हमें इस प्लेट पे चार्ज है, ठीक है। सो Q1 की जो वैल्यू होगी, इट्स कैपेसिटेंस कितनी है 2। सो 2 इंटू पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेट, इस प्लेट की पोटेंशियल है 10 तो हमने लिखा 10 माइनस पोटेंशियल ऑफ इसके सामने वाली प्लेट, इस प्लेट की पोटेंशियल तो x है और x की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है माइनस। सो 10 माइनस ऑफ माइनस 2.5, ठीक है। सो ये हो गया 2 इंटू 10 प्लस 2.5 12.5। सो 12.5 यानी कि 24 और 25 माइक्रोकूलम। सो Q1 की वैल्यू आ गई 25 माइक्रोकूलम। अब Q2 कैलकुलेट करते हैं। Q2 इज चार्ज ऑन दिस प्लेट, राइट। इस पे चार्ज Q2 है तो इस पे चार्ज Q2 देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसकी कैपेसिटेंस कितनी है 4। सो 4 इंटू पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेट, इस प्लेट की पोटेंशियल कितनी है 0। सो 0 माइनस इसके सामने वाली की पोटेंशियल x, सो 0 माइनस x। सो यानी कि इस पे चार्ज है माइनस 4x। सो x की वैल्यू हमारे पास पता है। सो माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू है माइनस 2.5 यानी कि प्लस 2 8 एंड 2.5 10 यानी कि 10 माइक्रोकूलम यानी कि 10। Q1 की वैल्यू आ गई 5 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू आ गई 10 माइक्रोकूलम और Q तो हमें पता ही है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। सो Q1 की वैल्यू 25 एंड Q2 की वैल्यू 10। सो Q इज 25 प्लस 10 35 माइक्रोकूलम। सो दिस इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। सो दोस्तों ये काफ़ी इफ़ेक्टिव टेक्निक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपके पास सर्किट में बहुत ज़्यादा बैटरीज कनेक्टेड हैं तो आप इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।